अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, भारत तीसरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बन गया और कल फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम किया। ये इवेंट बहुत सारे सवालात भी अपनी बीच छोड़ के गया, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले फाइनल पे बात करेंगे। और यकीनी तौर पर भारत की ऑन अ गिवन डे बहुत अच्छी कारकर्दगी और उनकी टीम या जो उनके फैंस हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन जो ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ वो भी डिबेटेबल है। उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे से मौजूद है और लेकिन आज इस चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी हमारे शो में और इंशाल्लाह आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। फैसल इलियास को खुशामदीद कहते हैं। फैसल, अगेन ऑन अ गिवन डे जो चीज़ हमें नज़र आई वही हुआ कि भारत के स्पिनर्स ने बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्टेड एक चीज़ होती है, बिल्कुल उन्होंने आके मैच को संभाल लिया और थोड़ा बहुत फाइट की ब्रेसवेल ने। न्यूजीलैंड फॉट वेरी हार्ड, लेकिन मुझे लगता है वो रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल की स्ट्रेटेजी थी कि पता है उनको आगे चल के मैच मुश्किल होगा, तो उन्होंने बल्क ऑफ रन अपने पावर प्ले और उसके आसपास कर लिए, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल हो गया था रन बनाना। बट ओवरऑल इंडिया इस कंडीशंस में, इस ग्राउंड पर विद देयर स्पिन फोर्स, इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड दे विल विन द चैंपियंस ट्रॉफी और ऐसे ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने शोज़ में बात करते रहे, जब हमने पहले 2-3 मैचेस देख लिए थे उसके बाद हमने यही कहा कि इंडिया इन ग्राउंड्स में जब भी उतरेगा 4 स्पिनर्स के साथ तो वो 60-70% उनकी फेवर में होगा जब वो उतरते हैं ग्राउंड में। ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर आप उसको यूँ देखेंगे ना, बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो ये लगेगा कि इंडिया की जीत बड़ी मोनोटोनस है। एक ही तरह के मैचेस, एक ही तरह का वेन्यू, सारे मैचेस अगर आप देखें। फैसला ऐसा है भी तो सही, ऐसा है भी बट ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन सर्कमस्टांसेस दे वर द बेटर टीम, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तो हम कभी हमने कोई बात ही नहीं की। मसला ये है कि हम चीज़ों को बहुत जनरलाइज, बहुत आसानी से कर देते हैं। हम बाहर से देख रहे होते हैं, हमें लगता है इंडिया टॉस जीत रहा है, 9-10 टॉसेस जीत गया तो आईसीसी उसमें कोई उसको फेवर कर रहा है। अब वो 12 टॉसेस 13 टॉसेस हारा भी है। अब आप देखें रोहित शर्मा की बैटिंग देखें। अगर आप हमारे शो में हमने ये बात की थी, मैंने आपको कहा था कि फाइनल वाले दिन रोहित शर्मा का दिन होगा और उन्होंने वो डिलीवर किया। देखें, पाकिस्तान जब थोड़ा सा पीछे जाएं, T20 के वर्ल्ड कप में 2024 में पाकिस्तान जब इंडिया के अगेंस्ट खेला था 120 रन, हमें 121 रन बनाने थे। जी हाँ। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पावर प्ले में हम इस गेम को ख़त्म कर देते हैं। हमने वही अपने जिस तरह बाबर खेलते हैं, जिस तरह रिजवान खेलते हैं। कल के मैच में आप देखें, अगर इस मैच को टेक्निकली रिव्यू किया जाए तो रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग्स से इस मैच को एक तरफ कर दिया था। बिल्कुल ठीक। कल कोहली भी जल्दी आउट हो गए, सही है, शुभमन गिल ने भी कोई 30 रन किए। लेकिन उसके बाद आप देखें जो चीज़ें क्रेडिट देने की वो देने की हैं। इंडिया ने देखे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये डिसाइड किया कि 4 स्पिनर्स के साथ जाना है। 4 स्पिनर्स को मैनेज करना कप्तान के लिए एक हैसल भी होता है, लेकिन उसको उन्होंने मैनेज किया। सो अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया जीता है। और अब देखें, बहुत अच्छा हुआ है कि इस टूर्नामेंट के दौरान, अभी आप आई एम श्योर शो के दौरान और सवाल करेंगे तो उसमें आएगा वो डिस्कशन, कि बड़ा खुल के ही आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो हम आज का सिनेरियो है ना, उसकी रीज़न क्या बनी है इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम इंडिया। वो हम शो के दौरान बात करेंगे कि देखें वहाँ के क्रिकेटर्स ने अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल इन द शो। ठीक है। हमारे क्रिकेटर्स ने अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आज हम जो फेस करते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात की इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, 3 साल में 3 आईसीसी इवेंट के आप फाइनल खेलें, 2 ट्रॉफी उठा लें, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। वाइट बॉल क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर चलें पहले हम फाइनल को करते हैं, बाद में हमारे जो इंडियन व्यूवर है वो ये ना कहें कि जी अंगूर खट्टे हैं तो हम डायरेक्ट उसी तरफ आ गए। नहीं, पहले हम गेम को एनालाइज करते हैं। आई थिंक बहुत बेहतर हम ये तरीके से कह सकते हैं, डैरन मिचेल माइट बी टेक लॉट ऑफ टाइम। शायद अगर 275 तक ये स्कोर जाता, कल ये बात हो रही थी, पार स्कोर यहाँ 250 नहीं होगा क्योंकि इंडिया की बैटिंग की डेथ बहुत ज़्यादा है। तो आप फैसले एग्री करते हैं, फर्स्ट न्यूजीलैंड पर 25-30 रन शॉट, थोड़ा सा मिडल ओवर में उनकी विकटें गिरी, ज़रूर पार्टनरशिप लगी डैरल मिचेल, लेकिन वो 91 बॉल पे उनका 50 जो था वो 12 साल में आईसीसी की न्यूजीलैंड की तारीख का सबसे स्लोएस्ट 50 था। वो डैरल मिचेल का स्लोएस्ट। अंडर सर्कमस्टांसेस ज़रूर थोड़ा सा वो और बेहतर कर सकते थे आपके ख्याल में? एक बैटर के लिए जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक अगर ऑलराउंडर हो, एक टेलेंडर हो, सही है, वो इस तरह की इनिंग खेले तो बनता है। पाकिस्तान पे हम क्यों पाकिस्तान के बैटर्स पे हम क्यों क्रिटिसाइज करते रहे कि रिजवान अगर 70 बॉल पे 30-40 रन किए तो नाउ ही हैज टू फिनिश द गेम। कुछ तो उस इनिंग में देके जाना है। कल के मैच में अगर आप देखें, अगर मिचेल की ये इनिंग इतनी बेकार हो जाती, अगर ब्रेसवेल आके 50 ना करते, 230 बनते तो आप 230 भी ना बनते। ये ब्रेसवेल ने आखिर में 50 कर दिए, वरना एक तरफ कर दिया था मिचेल की इनिंग ने। और देखें उन्होंने भी यही किया, आखिर में इतने बॉल्स लेने के बाद वो जब 5 ओवर बाकी थे उन्होंने विकेट अपनी गंवा दी। तो इस तरह मैच एक तरफ हो जाता है। सो आई थिंक काफ़ी पुअर इनिंग थी। और अगर आप न्यूजीलैंड की वीकनेसेस की बात करेंगे, फील्डिंग में बहुत लैप्सेस किए न्यूजीलैंड ने और सरप्राइजिंग था। दोनों टीमों ने कल काफ़ी कैचेस छोड़े कि जो
चूंकि न्यूजीलैंड के ऊपर बात आखिरी में आई थी, आई थिंक वो बड़ा रेयर भी था, खासतौर पर जो एरन मिचेल से कैच छोटा, वो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मौके पे छोटा। बाद में वो खैर इतना कॉस्टली नहीं पड़ा, लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड की फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, उस लिहाज से बड़ा शॉकिंग था ये। बहुत शौकीन। मुझे लगा कि इनके हारने की एक बड़ी वजह यही थी कि इनकी फील्डिंग बहुत बुरी थी। टॉम लेथम की कीपिंग बहुत बुरी थी। फिर हमने देखा कि बॉलिंग पे बैक टू बॉलर बहुत सारे चांसेस आए जो मिस हुए, जो काफ़ी कॉस्टली पड़े। बिल्कुल। रोहित शर्मा शुरू में उन्होंने चांसेस छोड़े। सो ये मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की अगर फील्डिंग अप टू द मार्क होती ना, तो ये मैच का रिजल्ट थोड़ा सा और या सनसनीखेज होता और मैच, या फिर इसका रिजल्ट भी अच्छा, डिफरेंट। फाइट बहुत अच्छी की, क्योंकि एक मौके पे ऐसे लग रहा था इंग्लैंड में क्रूजिंग अलोंग, लेकिन उन्होंने विकेट हासिल की। खास तौर पर विराट कोहली जब आउट हुए सिर्फ 1 रन पे, तो उसने पूरा ग्राउंड के अंदर सब माहौल चेंज कर दिया। बट दाद देना पड़ेगी दोनों टीमों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपेटिटिव क्रिकेट आखिर तक रही, यहाँ तक कि 25-30 रन तक भी जान मार रहा था न्यूजीलैंड। बट इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है, आई थिंक देयर सम यंगस्टर्स रियली कम टू द एजेस। जैसे कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, छक्के लगाए उस मौके पर जब थोड़ा प्रेशर था, उन्होंने इस किया। केएल राहुल काफ़ी अर्से से खेलते आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी आगे चल के अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। इसी तरह अगर हम देखते हैं हार्दिक पांड्या, जडेजा, वेरी रिलायबल ऑलराउंडर्स। तो वो जो बैटिंग डेप्थ थी फैसल, और जो उनके यंगस्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, कल मतलब विराट कोहली नहीं चले, बट इंडिया समहाउ मैनेज्ड टू विन द मैच। दिस इज द आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया राइट नाउ। सर मुझे याद पड़ता है सचिन तेंदुलकर एक सेरेमनी में वो बोलते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि कौन आपके, कोई नहीं तोड़ सकता आपके रिकॉर्ड, कोई तोड़ सकता है। उन्होंने बोला इसी इवेंट में 2 बंदे हैं इंडिया के ही विराट कोहली जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। बिल्कुल सही। ये लेगेसी होती है जो पुराने प्लेयर्स अपने नए प्लेयर्स के लिए छोड़ के जाते हैं। उनको एक टारगेट दे के गए और उन्होंने वो डिलीवर किया। अब आपने जो केएल राहुल की और बाकी प्लेयर्स की इंडिया की बात की, जडेजा की, और ये देखें कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। इनके एक डिफरेंट रोल्स हैं इनके। रोहित शर्मा गेम को खोलते हैं, और आप देखें जब वो खोलते हैं तो वो पूरी टीम पे हो जाता है कि यार ये बंदा ऊपर से लेके चार्ज करेगा टीम को। सिमिलरली उन्हें डिफरेंट रोल्स गिवन है, और उसको अब जो नई जनरेशन है उसको फिल कर रही है। चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे आप देखिए, सिर्फ मुझे लगता है रविंद्र जडेजा ने फील्डिंग से बिल्कुल उन्होंने कोई 20 रन रोके हैं। आप उनको देखिए हर की पोजीशन पे उनको भेजा हुआ था। फिर उनको देखिए मिडिल ओवर्स में जडेजा ने सिर्फ 28 से 30 रन दिए 10 ओवर में। अक्षर पटेल ने 30 रन दिए। मैंने कल बात की थी ना फैसल, किसको आप रोकेंगे किसको मारेंगे, ये 4 स्पिनर। लेकिन फैसल अब उस पॉइंट पे जो कि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं टूर्नामेंट की, आप सिर्फ दुबई में खेलते हैं और आप बड़ी वर्दी विनर्स हैं उस कंडीशन में, तो इसमें कोई शक नहीं, आपसे बेहतर कोई टीम नहीं थी, ये तो मैं मानता हूँ। आपने 3 साल में 3 ICC टूर्नामेंट भी मतलब फाइनल खेले और 2 जीते भी। बट क्या ही अच्छा होता है फैसल कि ये टूर्नामेंट बाकी टीमों की तरह इंडिया के लिए भी इक्वल होता। वो लाहौर, कराची, पिंडी में आते, या कम अज़ कम अबू धाबी, शारजा और दुबई तीनों वेन्यूज़ पे खेलते, तो कोई सवाल ना उठाता। मैं एक्चुअली इंडिया के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, पर लोग उसको गलत ले रहे हैं। बट वो दुबई के चैंपियंस कहलाए जाएंगे इन हिस्ट्री, क्योंकि वो एक वेन्यू पर खेले एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। टूर्नामेंट की साख के लिए खुद इंडिया जितनी बड़ी टीम है, इन सारी चीज़ों को स्मैश करने के लिए, इसको कहते हैं ना क्वैश करने के लिए, बड़ा ज़रूरी होता। और क्या ही अच्छा होता कि जो मुंतज़मीन थे वो ऐसा फैसला करते कि इतनी बड़ी टीम और उसकी इतनी बड़ी कामयाबी क्वेश्चनेबल ना होती, कंट्रोवर्शियल ना बनती। जैसे विव रिचर्ड्स कह गए, जैसे पैट कमिंस कह गए, माइकल मैं बार बार माइकल हुसैन कह देता हूँ, नासिर हुसैन और माइकल थर्ड टाइम पे माइकल वॉन भी, दोनों माइकल। तो ये बातें ना होती, टेलीग्राफ इतना बड़ा आर्टिकल ना लिखता कि रोहित शर्मा से टॉस पे ही पूछ लिया करें कि आपने क्या करना है, जो कि आप तो अलग तरह से मतलब ट्रीट होते हैं। ये किसके लिए सबक है? भारत के लिए तो नहीं है, उनके खिलाड़ियों के लिए। उनके खिलाड़ियों ने प्रोफेशनली जो चीज़ करनी थी की, बट क्या ICC को सबक सीखना है इससे कुछ? यार सबक तो बिल्कुल सीखना है। देखिए इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर एक टीम को इतना फेवर मिलना शुरू हो जाएगा तो ICC की और इन टूर्नामेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन होती जाएगी, क्योंकि टीमों को पहले ही पता है हर फेवर उनको मिलनी है। अब आप देखिए इस ICC इवेंट में अगर आप देखें टीमों का, मुझे लगता है कि एक वो था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो 4 प्लेयर्स बाहर निकले आया, वो इतने इंजर्ड थे कि वो टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं हो सकते थे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखें इंडिया जो 2 आखिरी मैचेस जीता है उसमें न्यूजीलैंड की अगर आप साइड देखें, उसके भी पेस अटैक में कोई दम नहीं था। फिर हेनरी अनफिट हो गए इसी हद तक। ऑस्ट्रेलिया भी, मुझे लगता है थोड़ा सा भारत के लिए भी चीज़ें आसान होती कि बुमराह भी खैर बाहर थे, वो भी उनके फैक्टर, तो मैं ख्याल में ऑलमोस्ट इक्वली हो गया। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया से चेस करते हुए अगर उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग होती, आप ये रन बना जाते? नहीं बना जाते। सिमिलरली अगर आप, लेकिन एक बड़ा प्यारा सवाल, आप प्यारा सवाल, लोग कुछ और सवाल करते हैं, मैं प्यारा सवाल, पाकिस्तान होता तो कितने आसानी से रन चेज हो जाते हैं। पाकिस्तान की तो ये इंडिया क्रेडिट है, देखिए जहां तारीफ करनी वो भी करेंगे। पाकिस्तान की तो बात ही एक डिफरेंट हो जाती है ना, बिकॉज देखिए हमने हमारे डिफरेंट टीवी चैनल से हमारे पुराने एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो नए क्रिकेटर्स या उनसे बाद वाले और फिर उनसे बाद आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं,
और एक दूसरे को क्रिटिसाइज। अच्छा ना, रेटिंग्स और व्यूज तो आ रहे हैं सबके, ये गेम है। तो यही लग रहा है, मैं तंज कर रहा हूँ आपको। यही मुझे उनको, सॉरी आपको नहीं, यही लग रहा है कि शायद इसी वजह से तो लकीर खींचनी पड़ेगी सर कि मतलब अपनी फर्टर्निटी को कहाँ प्रोटेक्ट करना है और कहाँ, कोई हद तो होनी चाहिए ना। ये कोई कुछ भी बोल देगा, कोई कहता है जी कोई फ्रॉड है, कोई कहता है जी ये तो 90s वाले ऐसे थे, 90s वाले कह रहे हैं भाई हम तो। इस वालों के बारे में इतनी हद तक बात कह दी गई कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। आपके इतने बड़े लेजेंड्स, आपके इतने बड़े स्टार्स के लिए लकीर खींचनी पड़ेगी सर, कोई सबके लिए। मैं एक की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इवन हमारे मीडिया के लिए भी कि हम किसी प्लेयर के बारे में जब बात करें थोड़ा सा रिस्पेक्ट का एलिमेंट ना छोड़ें। इन द एंड वो प्लेयर ही हैं, गेम पे बात होनी चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात होनी चाहिए और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये देखना चाहिए कि अब हमारी क्रिकेट यहाँ से बेहतर कैसे हो सकती है। देखिए एक ही चीज़ है जिससे आपका ये खेल जो है जिंदा रहेगा, वो है स्पोर्ट्स इटसेल्फ। और उनमें से क्रिकेट। अगर क्रिकेट अच्छी होगी तो ही हम सब एग्जिस्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। टूर्नामेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर क्रिकेट ही अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अब आप देखें, आपका PSL राउंड द कॉर्नर है, सही है। इस PSL को लेके हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है PCB की, क्रिकेट टीमों की। अब आप देखें, अगर आपके प्लेयर्स ही इतना बुरा परफॉर्म करेंगे तो क्या हाइप क्रिएट होगी? हाइप बनानी पड़ेगी मुझे लगता है लिटरली इस बार। लेकिन फैसल, आखिर में 2 सवाल। कल मुझे याद है नरेंद्र मोदी साहब जो है ना 2023 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे स्टेज पर, उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर की। इसी तरह सौरभ गंगुली मौजूद थे 2021 में, 2017 में भी इसी तरह कुछ होस्ट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। कल PCB का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था स्टेज के ऊपर, पोडियम के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब तो मेरी इत्तला के मुताबिक दुबई नहीं थे। कुछ ऑफिशियल रीज़न नहीं है इसका कि वो क्यों नहीं थे, मैंने पूछा भी बट बताया नहीं गया। बट मौजूद थे समीर अहमद साहब जो कि PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, फिर वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, वो मौजूद थे। और एक तरह से PCB ने बता भी दिया था कि अगर आपने किसी को बुलाना हो तो इनको बुला सकते हैं। टोटल निगलेक्शन हुई। कहाँ 2023 के वर्ल्ड कप में प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। अब यही मसला है ना हाइब्रिड मॉडल का कि आपके मुल्क में फाइनल ही नहीं हुआ। तो फिर लेकिन फिर भी ICC ने, आपको याद है, हम उसको रिकैप कर रहे हैं चूंकि पूरे टूर्नामेंट को, आपको वो ब्लंडर याद होगा जो एंथम गलत चला, आपको लोगो पूरे मैच में गायब, जिसके बाद ICC ने एक लेम एक्सक्यूज दिया। मैं तो उसको लेम कहूँगा। कैसे हमारे शो में मैं भी अपने प्रोड्यूसर को बोलूँ ना, एक लोगो नहीं लगा फौरन लगा दो, तो 1 मिनट नहीं 2 मिनट बाद ही 3 मिनट बाद तो लग ही जाएगा, ब्रेक के बाद लग जाएगा सर, पूरे मैच में तो नहीं मिस हो सकता। तो मुझे समझ नहीं आई। तो ये जो कल PCB की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी स्टेज पे, ये दिस अगेन इंडिकेट अ वेरी पुअर मैसेज। ऐसे लगा जैसे जय शाह साहब मौजूद हैं वहाँ पर, इसी तरह ट्रॉफी भी हैंड ओवर की, इसी तरह वो जब भारत जीता तो नारे भी मारे थे। ठीक है, आपका इंडिया का जो पन है वो तो बाहर आएगा, आप इंडियन है, अच्छी बात है। बट कम से कम समीर अहमद साहब यहाँ खड़े होते हैं, मोहसिन नकवी साहब आइडियली अगर चले आते अच्छा था। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गए, क्या वजह है आपकी? यार ये बड़ा शॉकिंग था। और पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं हुआ थी नहीं पाकिस्तान की तरफ से, विच इज वेरी। आपने पूरा मैच, फैसल में किसी वजह से पूरा मैच देखा आपने? मैंने तकरीबन, या ज़ोएब आपने देखा हो? कल पूरे मैच में कहीं कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री चली कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, वो होस्ट थे, उनके फेसबुक पे है, डिजिटल पे मैंने देखी है, उन्होंने डाली है। कोई ऐसी स्लाइड चली नहीं पाकिस्तान में कुछ हुआ था, हमारा तो कुछ जिक्र ही कोई नहीं था, ऐसे जैसे नो बॉडी है हम लोग। इससे हमें यही सबक मिलता है ना कि यार ये हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल नहीं है एक्चुअली। ये आपके गेम को तबाह कर दिया, टुक इट अवे। आई मीन आपने एशिया कप से शुरू किया था और उसका आप गलती थी हमारी, वो यहाँ तक इसका सिचुएशन देख ले कि आप कहाँ आके खड़े हुए हैं। और जब हाइब्रिड मॉडल हमें फायदा करने की बारी आएगी ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको डाउट है? मुझे कंप्लीट डाउट है। देखिए अगर ICC, अगेन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इंडोर्स करूंगा, बट ICC जो चीज़ अनाउंस कर दे कि जी 3 साल तक पाकिस्तान इंडिया कहीं नहीं खेलेंगे अब, तो अगर ICC अपनी अनाउंस की भी चीज़ को भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सका, अगेन बेइज्जती क्रिकेट की हो जाएगी और ICC की। अगेन PCB को लोग, अच्छा ये बड़े मजे की बात है फैसल, लोग ये कह रहे हैं जी भारत बड़ा पावरफुल है, अभी पावरफुल हो जाए। सर बात ये है कि इस तरह तो फिर पूरे माशरे में ना हर अमीर आदमी गरीब आदमी गर्दन मरोड़ दे, जो अमीर है तो गरीब। ये बड़ा कोई ना, आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी स्टूपिड पॉइंट कि इंडिया गलत कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, करना तो कर लो। सर ये बात करें कि इंडिया गलत क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है। माजरत के साथ हमारे यहाँ भी व्यूज़ और रेटिंग के और इंटरव्यूज़ के बड़े मामला हैं, मैं खुल के बात नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं करता इस पे यार। मैं तो ये समझता हमारे यहाँ से खुल के बात ही नहीं होती इस पे, कॉम्प्रोमाइज्ड है हम लोग एज अ नेशन, क्रिकेट फ्रेटर्निटी। सर आई एम सॉरी टू से दिस। मैं इंडिया में अब क्रिकेट जिस लेवल पे है ना, उनको हार बर्दाश्त नहीं है, उनको हर सूरत में जीत चाहिए। और उनके जो जेशा हैं वो भी यही कोशिश करते हैं किसी तरह ट्रॉफीज़ हमारे हाथ लगे, और यही इन्होंने पिछले 5 सालों में किया है और वो हो भी रहा है उनके लिए। और ये टूर्नामेंट इसी तरह याद रखा जाएगा
Controversial. कंट्रोवर्शियल रहेगा ये जीत। सही। चलें जी, टूर्नामेंट तो जैसे याद रखा जाएगा, लेकिन हमने डॉन पर आपके से सारे तस्वीर शेयर किए, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। और फैसल हमारे साथ मौजूद थे, आपको शुक्रिया। थैंक यू। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे इवेंट्स है, PSL बहुत कुछ आ रहा है, उसमें भी ज़रूर आपके साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम रिप्ले में जनाब आज के लिए इतना ही। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा जब आप DN स्पोर्ट पे इसको देख रहे होंगे कि आपके राय में इस टूर्नामेंट को ओवरऑल किस तरह याद रखा जाएगा। भारत की परफॉर्मेंस पर हमने उनको दाद दी है, ऑन अ गिवन डे दे वर अ बेटर टीम, बट टूर्नामेंट की साख जो डैमेज हुई है इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हम इससे कुछ सबक सीखेंगे, ये हम सबका सोचने का मकाम है, स्पेशली ICC का। मुझे फैसल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी शो में आपके साथ मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।